हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित कुमार है और आज हम देखने वाले हैं कि हम एक आर्च लिनक्स जो है इंस्टॉलर स्क्रिप्ट क्रिएट करेंगे ताकि जो हमारी आर्च लिनक्स इंस्टॉलर है वो आर्च लिनक्स इंस्टॉलेशन है वो मतलब स्ट्रीमलाइन हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए जो मैं यूज़ करने वाला हूँ जो आर्च लिनक्स की विकी है वो यूज़ करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इंस्टॉलेशन गाइड दी हुई है कि भाई कैसे इंस्टॉल होता है आर्च लिनक्स, आपको क्या क्या करना है, ये सब एक बारी के लिए आप पढ़ लेना। तो मैं इसी को यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले एक डायरेक्टरी बनाते हैं और इसका नाम रखते हैं आर्च लिनक्स इंस्टॉलर या आर्च इंस्टॉलर। ठीक है, अब इसमें जाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई फाइल नहीं है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ arch.sh। ये हम बैश स्क्रिप्ट में लिखेंगे ये सारा कुछ, तो .sh इसलिए लगाया हुआ है। ठीक है, और एक फ़ाइल मैं क्रिएट करूँगा डिस्क मैनेजर.sh। इस फाइल में हम जो है डिस्क को कैसे फॉर्मेट करना है, कौन से डिस्क को करना है, क्या करना है क्या नहीं, वो लिखेंगे। ठीक है, और एक जो हमारी स्क्रिप्ट रहेगी post.sh, इसका हम पोस्ट इंस्टॉलेशन जो कुछ सेटिंग करनी होती है, जैसे यूज़र क्रिएट करना होता है। ठीक है, ये सब हम पोस्ट इंस्टॉलेशन इसमें करेंगे। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में आज हम जो करने वाले हैं वो arch.sh में जो जो आएगा वो सब करेंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक बारी के लिए आप ये पेज पढ़ लेना, बाकी मैं दिखाता रहूँगा मैं कहाँ से क्या क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम अपनी arch.sh को फाइल को खोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे डालते हैं bin bash। ओके, और मैं सेट ई कर दूंगा। सेट ई से मतलब ये है कि कहीं भी अगर स्क्रिप्ट में एरर आता है तो आप इसको एग्जिट कर देना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, हमें यहाँ sudo लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम पहले से ही रूट इन्वायरमेंट में जो हमारी लाइव ISO है वो रूट इन्वायरमेंट में ओपन होती है रूट यूज़र के साथ, तो हमें sudo की ज़रूरत है नहीं। तो हम सीधा लिखेंगे pacman sy, और हम जो आर्च लिनक्स की की रिंग्स हैं इनको एक बारी के लिए इंस्टॉल करेंगे। और मैं हर जो अपनी स्क्रिप्ट कमांड लिखने वाला हूँ उसमें नो कन्फर्म डैश नो कन्फर्म ऐड करने वाला हूँ। डैश नो कन्फर्म से ये होता है कि ये आपसे कंफर्मेशन नहीं मांगेगा इंस्टॉलेशन के लिए। ठीक है, जैसे आप कुछ भी इंस्टॉल करते हो तो वो आपको डिपेंडेंसी दिखाता है और वो सॉफ्टवेयर दिखाता है, और फिर वहाँ पे आपसे यस और नो मांगता है, या तो आप वाई डालो या एन डालो। एन डालोगे तो कैंसिल कर देगा, वाई डालोगे तो इंस्टॉल करेगा। अगर आप डैश नो कन्फर्म ऐड कर देते हो तो ये आपसे कोई कंफर्मेशन नहीं मांगेगा, ऑटोमेटिकली इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, तो आर्च लिनक्स की रिंग होती क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें की रिंग्स बेसिकली कीज है जिनसे ये वेरीफाई करता है जो आपके सॉफ्टवेयर जो भी आपकी यहाँ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहे हैं वो मतलब ऑथेंटिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने ये कंफर्म करा लिया है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, यूज़र से डिस्क के बारे में काम करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था डिस्क मैनेजर .sh जो फाइल है उसमें हम डिस्क से रिलेटेड जितना भी काम करने वाले मैं उसको कॉल करूँगा। तो हमारी जो डिस्क की फॉर्मेटिंग हो जाएगी, पार्टीशनिंग हो जाएगी, कितनी पार्टीशन होनी है, कौन सी रूट है, कौन सी बूट के लिए, ये सब हो जाएगा, ये इसमें आएगा। तो ये हम कल देखेंगे, आज हम सिर्फ इसमें देख रहे हैं कि हमें क्या क्या करना होता है। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, जो अपनी post.sh फाइल है इसको -mnt में डाल देंगे, क्योंकि जो है हम MNT में इंस्टॉल कर रहे हैं। तो post.sh में सिर्फ वो कॉन्फ़िगरेशन आएगी जो अपना आर्च लिनक्स इंस्टॉलेशन के बाद करते हैं, जैसे यूज़र ऐड करना, पासवर्ड सेट करना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएगी। तो हम इसको क्या करेंगे, CP कॉपी से अपनी इस फाइल को MNT में कॉपी कर देंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम करेंगे इंस्टॉलेशन शुरू। हम यहाँ पे पैकस्ट्रैप का यूज़ कर रहे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें यहाँ पे दिया होगा, ओके, यहाँ पे दिया हुआ है पैकस्ट्रैप। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने -k दिया हुआ है, तो आप इसके बारे में यहाँ इसके मैनुअल में पढ़ सकते हो। -k का मतलब है इनिशियलाइज एन एम्प्टी पैकमैन की रिंग इन द टारगेट। ओके, और -i अगर आप कंफर्मेशन चाहते हो तो ये प्रॉम्प्ट मांगेगा आपसे। ठीक है, जब इंस्टॉल करेगा तो आप -i डाल सकते हो। तो हमें फिर स्क्रिप्ट का क्या फ़ायदा, अगर यूज़र प्रॉम्प्ट चाहिए तो हम कुछ भी नहीं डालेंगे, यहाँ पे सीधा MNT में इंस्टॉल करेंगे। क्या क्या पैकेज इंस्टॉल करेंगे वो बता देता हूँ। बेस डेवल, लिनक्स हेडर्स, लिनक्स फर्मवेयर,
इंटेल यू कोड। अगर आपका जो CPU है वो AMD का है तो आप यहाँ पे इंटेल की जगह AMD यू कोड भी डाल सकते हैं ऐसे, ठीक है। तो मेरा इंटेल का है तो मैं इंटेल लिख रहा हूँ, इंटेल यू कोड। ओके, sudo git vim cmake make नेटवर्क मैनेजर मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि हम नेटवर्क से कनेक्ट इजीली हो सके, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इंस्टॉलेशन के बाद कार्गो GCC और एक मैं NTFS 3G और डालूंगा। ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो आपकी विंडोज़ की जो इंस्टॉलेशन है उनको माउंट करने में मदद करता है। तो अगर आप विंडोज़ भी यूज़ कर रहे हैं साइड बाय साइड तो आप NTFS 3G भी इंस्टॉल कर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सारे पैकेजेस डाउनलोड करेगा और इनको इंस्टॉल करेगा, ठीक है। तो इसके बाद हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें करना पड़ेगा जनरेट फाइल सिस्टम टेबल, ठीक है। तो ये क्या होता है फाइल सिस्टम टेबल, बस इतना समझ लो कि आपको ये कमांड लिखनी है, जनरेट फाइल सिस्टम टेबल यू का मतलब है UUID से, ठीक है, जो कि डिस्क की होती है, नहीं पता तो रहना दो। ये दोनों ग्रेटर देन के साइन है, इसका मतलब ये है जो MNT@G पे जो फाइल है फाइल सिस्टम टेबल, इसमें अपेंड करना है, ना कि इसको ओवरराइट करना है। अगर हम सिंगल यहाँ पे सिंगल लगाएंगे तो ये ओवरराइट कर देगा, हमें अपेंड करना है। मैं आपको एक बार के लिए दिखा भी देता हूँ, इसको राइट करता हूँ, एग्जिट करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की amit.txt, ठीक है। अब मैंने amit.txt को खोला और इसमें मैंने कुछ और लिख देता हूँ, कुमार अमित लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैं अभी आपको इसका कंटेंट दिखाता हूँ। कैट amit.txt में सिर्फ कुमार अमित है, ये स्पेलिंग भी गलत लिख दी। अगर मान लो मैं एको करके लिखता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कुमारी अमित लिखता हूँ, ठीक है। और मैं इसको 1 मतलब ग्रेटर देन साइन से इसमें amit.txt में लिखता हूँ। तो अब अगर आप amit.txt का कंटेंट देखोगे तो ये उसने कुमार अमित को हटा के कुमारी अमित कर दिया है। लेकिन अगर मैं डबल साइन दे के यहाँ पे कुमारी अमित की बजाय लिखता हूँ टुडे इज ग्रेट डे, ठीक है। तो डबल साइन करके लिखूंगा तो मैं अब आपको कंटेंट दिखाता हूँ। यहाँ पे जो पहले से कंटेंट था उसके नीचे ये ऐड हो गया है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। मैं फाइल रिमूव कर दी है और हमारे पास 3 फाइल है, ठीक है। तो फाइल सिस्टम टेबल हमने क्रिएट कर दी है, ओके। अब इसके बाद क्या करना होता है, हमें जो हमारा जो सिस्टम इंस्टॉल हुआ है उसमें चेक रूट करना पड़ेगा, मतलब उसके अंदर जाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे चेंज द रूट इन द न्यू सिस्टम, तो कैसे किया जाता है, आर्च चेक रूट MNT या चेंज रूट है, एक्चुअली में चेक रूट नहीं है। तो MNT करेंगे तो हम नए सिस्टम में चले जाएंगे, पर हमें यहाँ MNT नहीं करना, हमें चेक रूट करना, चेंज रूट करने के बाद कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो क्या करनी है, हमें बिन बैश के साथ कॉल करना है अपनी जो हमने फाइल यहाँ पे डाली थी post.sh को, जो ये फाइल हमने यहाँ पे कॉपी की थी post.sh, इसको हम ऐसे करेंगे, ठीक है। तो हम इसको बिन बैश के साथ अपनी जो बैश शेल है उसके साथ हम एग्जीक्यूट कर देंगे, ठीक है। अब इसको करने का एक और तरीका है, हम हियर डॉक्यूमेंट के थ्रू भी कर देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ हियर डॉक्यूमेंट इन बैश, ठीक है। तो हियर डॉक्यूमेंट का भी उसमें क्या होगा, ये फाइल हमारी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और जैसे आप ऐसे करके चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है। तो वो मैं अभी रिकमेंड करूँगा नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा मतलब एट द एंड ऑफ द वीडियो कि भाई मतलब जो लास्ट की हम वीडियो बनाएंगे उसमें हियर डॉक्यूमेंट भी दिखा दूंगा। अगर आपको एक ही स्क्रिप्ट में सब कुछ लिखना है तो उसमें बहुत सारा मैशी हो जाएगा कंटेंट और आपको स्ट्रिंग्स लगेगी, ऐसा लगेगा। तो मुझे वो प्रेफर करता नहीं। अभी ऐसा नीट करके हम लिख दिया कि भाई ठीक है, आप जो रूट है वो चेंज कर दीजिए MNT में और यहाँ पे जाके आपको बैश के साथ इस वाली फाइल को रन कर देना। हमने ये स्लैश लगाया, इसका मतलब ये रूट पर है, तो हमने MNT में डाली थी तो रूट लोकेशन पे ये हमें मिलेगी, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम सब कुछ करेंगे अपना post.sh में, और एट द एंड ऑफ द जब post.sh की जब सारी जो अपनी कमांड से ख़त्म हो जाएगी तो हम अनमाउंट कर देंगे अपने जो ये MNT है उसको अनमाउंट कर देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए आपको समझ नहीं आया होगा, मुझे भी पता है, लेकिन आपने अगर यहाँ तक बने रहे हो तो मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी नेक्स्ट वीडियो से, क्योंकि जब हम डिस्क मैनेजर स्क्रिप्ट लिखेंगे यहाँ पे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। उसमें हम
अपनी डिस्क पार्टीशनिंग करनी है और कौन सी डिस्क सेलेक्ट करनी है, ये सब लिखेंगे। तो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।